तो दोस्तों 18वीं लोकसभा के चुनाव समाप्त हो गए हैं, सरकार भी बन गई है, मंत्री भी बन गए हैं और उनको मंत्रालय भी मिल चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम नवनिर्वाचित लोकसभा की आरंभिक कार्यवाही के ऊपर चर्चा करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाने की क्या प्रक्रिया है और किस तरीके से नवनिर्वाचित लोकसभा की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। तो दोस्तों साथ में हम दो ऐसी खास सर्कमस्टेंसेस की चर्चा भी करेंगे वीडियो के लास्ट में, जो कि निश्चित रूप से आपके ज्ञान में अभिवृद्धि करने में सहायक होगी। तो जब भी एक नई लोकसभा का गठन होता है तो स्पीकर का जो पद है वो खाली होता है, उस पर कोई भी विराजमान नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की कार्रवाई को संचालित करने के लिए एक स्पीकर प्रोटेम की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उसको शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, जो कि मोस्टली लोकसभा का सीनियर मोस्ट एमपी होता है। अब देखिए, प्रोटेम जो शब्द है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है फॉर टाइम बीइंग या टेम्पररी, कुछ समय के लिए। तो इस प्रोटेम स्पीकर के दो मुख्य काम होते हैं। पहला यह है कि लोकसभा की कार्रवाई को संचालित करते हुए नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाना, और साथ ही साथ दूसरा प्रमुख कार्य होता है लोकसभा के स्थायी स्पीकर के चुनाव करवाना। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 99 के अनुसार प्रत्येक सदन के प्रत्येक मेंबर को राष्ट्रपति या उसके द्वारा अपॉइंटेड, यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर की हम बात कर रहे हैं, उनके समक्ष शपथ लेनी होती है, तभी वे सदस्य लोकसभा की कार्रवाई का हिस्सा बन सकते हैं और अपना मतदान कर सकते हैं। अब एक सिचुएशन की कल्पना करते हैं कि यदि कोई सदस्य बिना शपथ ग्रहण किए सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेता है और वोटिंग करता है तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि उस पर 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। अब कुछ खास दो ऐसी सिचुएशंस की हम चर्चा कर लेते हैं जो कि निश्चित रूप से आपके नॉलेज में बढ़ोतरी करेगी। तो पहले सिचुएशन की हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान में जेल से चुनाव जीत जाता है, और उस स्थिति में क्या होगा यदि वो अंडर ट्रायल है, तो क्या वो लोकसभा की शपथ ले पाएगा। तो वर्तमान में जो 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा के सदस्य, एक हैं अमृतपाल सिंह और जो कि खदूर साहिब से आते हैं पंजाब से, और दूसरे शेख राशिद जो कि बारामूला से संसद पहुँचे हैं। वो दोनों ही जो ये मेंबर ऑफ लोकसभा हैं, ये दोनों की दोनों ही जेल के अंदर बंद हैं। अब चूंकि इनको सज़ा नहीं हुई है, ये अंडर ट्रायल हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या वो शपथ ले पाएंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि क्योंकि जनता ने उन्हें निर्वाचित किया है तो शपथ लेना उनका एक संवैधानिक अधिकार बन जाता है, और इसके लिए वे एक सक्षम न्यायालय की परमिशन से अभिरक्षा में आकर संसद में सत्यनिष्ठा की शपथ ले सकते हैं। और जिन दो सदस्यों की हमने बात की और न्यायालय के द्वारा उन्हें अनुमति दे दी गई है, तो वो जल्दी ही लोकसभा की शपथ ले लेंगे। तो ये एक पहली सिचुएशन है। हालांकि शपथ लेने के बाद में जब वो अंडर कस्टडी होते हैं उन्हें वापस जेल जाना होता है। तो यहाँ पर ये एक सिचुएशन है। और दूसरी सिचुएशन की अगर हम बात करें तो किसी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो कि लोकसभा का मेंबर ही ना हो। तो उस स्थिति में हालांकि प्रावधान ये है कि 6 माह के भीतर वो सदस्य बन सकता है, लेकिन तब तक क्या वो लोकसभा की कार्रवाई में बिना शपथ लिए शामिल हो सकता है। तो यहाँ पर मंत्रियों के लिए एक स्पेशल एक्सेप्शन की बात की गई है, जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो कि निर्वाचित नहीं है फिर भी लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, उन पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि वे लोकसभा में वोट नहीं दे सकते जब तक कि वो उस सदन के लिए निर्वाचित नहीं हो जाते। तो ऐसे ही वीडियो और जानकारी के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक आपका समय शुभ हो।